विकराल दाढ़ों युत भयानक आपके मुख में हरे, अति वेग से सब दौड़ते जाते धड़ाधड़ है भरे। ये दिख रहे कुछ दांत में लटके हुए रणशूर है, इस दाढ़ में पिस कर अभी जिनके हुए सिर चूर है। जिस भांति बहु सरिता प्रवाह समुद्र प्रति जाते बहे, ऐसे तुम्हारे ज्वाल मुख में वेग से नर जा रहे। जिस भांति जलती ज्वाल में जाते पतंगे वेग से, जो मृत्यु हित ये नर मुखों में आपके जाते बसे। सब ओर से इस ज्वालामय मुख में नरों को धर रहे, देवेश रसना चाटते भक्षण सभी का कर रहे। विष्णु प्रभाएं आपकी अति उग्र जग में छा रही, निज तेज से संसार सारा ही सुरेश तपा रही। तुम उग्र अद्भुत रूप धारी कौन हो बतलाइए, हे देव देव नमामि देव प्रसन्न अब हो जाइए। तुम कौन आदि स्वरूप हो यह जानना मैं चाहता, कुछ भी न मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता। श्री भगवान ने कहा, मैं काल हूँ सब लोक नाशक, उग्र अपने को लिए आया यहाँ संसार का संहार करने के लिए। तू हो या ना हो तो भी धनंजय देख बिन तेरे लड़े, ये नष्ट होंगे वीरवर योद्धा बड़े सब जो खड़े। अतएव उठ रिपुदल विजय कर प्राप्त कर सम्मान को, फिर भोग इस धन धान से परिपूर्ण राज्य महान को। हे पार्थ मैंने वीर ये सब मार पहले ही दिए, आगे बढ़ो तुम युद्ध में बस नाम करने के लिए। ये भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ कर्ण योद्धा और भी, जो वीर वर है मार पहले ही दिए मैंने सभी। अब मारे हुओं को वीर वर व्याकुल न हो, कर युद्ध रण में शत्रुओं को पार्थ जीतेगा हो। संजय ने कहा, तब मुकुटधारी पार्थ सुन केशव कथन इस रीति से, अपने उभय कर जोड़ कर कपते हुए भयभीत से, नमते हुए गद गद गले से और भी डरते हुए, श्री कृष्ण से बोले वचन यो वंदना करते हुए। होता जगत अनुरक्त हर्षित आपका कीर्तन किए,
सब भागते राक्षस दिशाओं में तुम्हारा भय लिए। नमता तुम्हें सब सिद्ध संग सुरेश बारंबार है। हे ऋषिकेश समस्त ये उनका उचित व्यवहार है। तुम ब्रह्म के भी आदि कारण और उनसे श्रेष्ठ हो। फिर हे महात्मन आपकी यो वंदना कैसे न हो। संसार के आधार हो, हे देव देव अनंत हो। तुम सत असत इनसे परे अक्षर तुम ही भगवंत हो। भगवन पुरातन पुरुष हो तुम, विश्व के आधार हो। आदि देव तथैव उत्तम धाम अपरंपार हो। ज्ञाता तुम ही हो, जानने के योग्य भी भगवंत हो। संसार में व्यापे हुए हो देव। हो ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। हे देव देव प्रणाम देव प्रणाम सहसों बार हो। फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार हो। सानंद सन्मुख और पीछे से प्रणाम सुरेश हो। हरि बार बार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। हे वीर शौर्य अनंत बलधारी अतुल बलवंत हो। व्यापे हुए सब में इसी से सर्व है भगवंत हो। समझ अपना सखा जाने बिना महिमा महा। यादव सखा हे कृष्ण प्यार प्रमाद या हट से कहा। अच्युत हंसाने के लिए आहार और विहार में सोते अकेले बैठते सब में किसी व्यवहार में। सबकी क्षमा मैं मांगता जो कुछ हुआ अपराध हो। संसार में तुम अतुल अपरंपार और अगाध हो। सारे चराचर के पिता हैं आप, जग आधार है आप गुरुओं के गुरु, अति पूज्य अपरंपार है। त्रैलोक्य में तुम सा प्रभु कोई कहीं भी है नहीं। अनुपम अतुल्य प्रभाव बढ़कर कौन फिर होगा कहीं। हेतु वंदन योग्य ईश शरीर चरणों में किए। मैं आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिए। जो तात सुत के प्रिय प्रिया के मित्र सहचर अर्थ है। अपराध मेरा आप त्यों ही सहन हेतु समर्थ है।
भगवन देख कर पहले न जो देखा कभी, हर्षित हुआ मैं किंतु भय से है विकल भी मन अभी। देवेश विश्वाधार देव प्रसन्न अब हो जाइए, हे नाथ पहला रूप ही अपना मुझे दिखलाइए। मैं चाहता हूँ देखना तुमको मुकुट धारण किए, हे सहस बाहो शुभ करो मैं चक्र और गदा लिए। हे विश्व मूर्ते फिर मुझे वह सौम्य दर्शन दीजिए, वह ही चतुर्भुज रूप है देवेश अपना कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ परम प्रसन्न हूँ तुझ पर अनुग्रह भाव से, मैंने दिखाया विश्व रूप महान योग प्रभाव से। यह परम तेजो मैं विराट अनंत आदि अरूप है, तेरे सिवा देखा किसी ने भी नहीं यह रूप है। वेद से स्वाध्याय यज्ञ न दान से, दिखता नहीं मैं उग्र तप या क्रिया कर्म विधान से। मेरा विराट स्वरूप इस नर लोक में अर्जुन कहीं, अतिरिक्त तेरे और कोई देख सकता है नहीं। मत मूढ़ और अधीर हो, फिर रूप पहला देख भय तज तुष्ट मन में वीर हो। संजय ने कहा, यूं कह दिखाया रूप अपना सौम्य तन फिर धर लिया। भगवान ने भयभीत व्याकुल पार्थ को धीरज दिया। अर्जुन ने कहा, यह सौम्य नर तन देख भगवन मन ठिकाने आ गया। जिस भांति पहले था वही अपनी अवस्था पा गया। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ दुर्लभ रूप यह जिसके अभी दर्शन किए, सुर भी तरसते हैं इसी की लालसा मन में लिए। दिखता न मैं तप दान अथवा यज्ञ वेदों से कही, देखा जिसे तूने उसे नर देख पाते हैं नहीं। पार्थ एक अनन्य मेरी भक्ति से संभव सभी, यह ज्ञान दर्शन और मुझ में तत्व जान प्रवेश भी। जो कर्म तत्पर नित्य मत पर भक्त है, पाता मुझे वह जो सभी से वैरहीन विरक्त है। 11वां अध्याय समाप्त हुआ।